गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। सुप्रभात कलीसिया। जय मसीह की। आज का विचार हम जिस विचार पर बात करेंगे, मैं माफ़ कर दूंगा। मैं माफ़ कर दूंगा, इस विषय पर हम बात करेंगे। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी वचन और कलीसिया पास्टर टीचर लीडर्स के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह है पिता, जो आपने हम पर दिया, और ये आपकी दया दिल है पिता, जो हम पापियों से प्रेम करता और अपने पुत्र को दिया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, हमारी पाप की सजा आपने ले लिए और हमें नया जीवन दिए, हमारे पापों को माफ़ किए। प्रभु आप हमें मेहनती बनाओ, ईमानदार बनाओ, आपकी वचन में बढ़ने में सहायता करो। हम अनुग्रह की जीवन जीना चाहते हैं, त्यागपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, आत्मिक और व्यवहार में और धार्मिक व्यवहार में बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आप दया करिए पिता। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज यूहन्ना का 8वां अध्याय 1 से 11 में जो कहानी है, एक खूबसूरत कहानी है व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में ना। व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी ये है, और ये कहानी से बहुत खूबसूरत यहाँ पर वचन है। आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल सकते हो और पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ 10 और 11 वचन पढ़ता हूँ। ओके, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यीशु माफ करता है। यीशु पवित्र परमेश्वर का पुत्र है। यीशु पापियों से प्रेम करता है, पापियों को ढूंढता और खोजता है, तलाश करता है। इस कहानी से एक बातें हमें अच्छा लगता है, संसार उस पर, लोग उस पर आरोप लगाएं, रंगे हाथ उसको पकड़े और यीशु के पास लेकर आए। खैर, इनकी जो विचार था वो यीशु को कुछ फंसाना चाहते थे या उसको परखना चाहते थे। इसी कारण से यीशु के पास लेकर आया था। शास्त्री फरीसी लोग यीशु को परखना चाहते थे, इसीलिए उसके पास लेकर आए थे, और यीशु उसका सही उत्तर दिया। कभी लोग सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। सोचिए थोड़ी समय के लिए, खूबसूरत बात यहां पर कहता है ना। उन्होंने उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार, 4 वचन में 8 का 4, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसे बताया कि पत्थरवा करने की आज्ञा दी है। तू इस विषय में क्या कहता है?
वे उसे परखने के लिए ऐसे कह रहे थे जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। मसीह लोगों को परमेश्वर माफ किया, जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह उन्हें माफ किया। आज आप पवित्र जीवन जियो। कुलुसियों की किताब में 3 अध्याय 12-13 में, 11-12 में पवित्र जीवन जियो। आपको बुलाया परमेश्वर ताकि पवित्र जीवन जियो। यहां पर हम देखते हैं यीशु को परखने के लिए कुछ लोगों ने एक स्त्री को रंगे हाथ पकड़े, व्यभिचार करते हुए पकड़े और यीशु के पास लेकर आ रहे ताकि उस पर आरोप लगा सके। यहां पर खूबसूरत बात है, यीशु मसीह हर एक सवाल का जवाब देते हैं बड़ी साधारण तरीका से और आत्मिक तौर पे। कई बार आप और मैं यीशु की जवाब को भौतिक में भी उत्तर मिल जाता है और आत्मिक में भी उत्तर मिल जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मिक तौर पे सोचना चाहिए। जब उन्होंने कहा आकर ये बात, तो हमारी व्यवस्था में, हमारी परंपरा में या हमारे नियम में इस प्रकार लिखा है कि इसको पत्थरवाह करके मार डाले। हमारी नियम कहता है एक पापी को, पर यीशु इसका सही उत्तर दिया। यीशु बैठा हुआ था, कुछ लिख रहा था और उठकर कहा, ओके, जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। फिर वो बैठ गए। आप अगर एक कहानी को पढ़ते हैं तो कहते हैं वहां पर एक भी इंसान नहीं रहा। छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक सब कोई चले गए। यानी कि हम सब पापी हैं। रोमियो का 3 और वचन 23 में कहता, हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है, वंचित है। परमेश्वर आपको मुझे बनाए इसलिए ताकि हम उसकी महिमा कर सके। पाप के कारण आज हम भटके हुए हैं, व्यभिचारी होते हैं, अधर्मी है, अहंकारी है, परमेश्वर को ना मानने वाले, परमेश्वर को ना जानने वाले, ये सारी चीजें इस औरत के बारे में सोचिए। पूरे समाज उस पर उंगली उठा रहा, वो बहुत दुखी है, टूटी हुई है, उसका हृदय टूट गई। कई प्रकार के कारण हो सकता। आज आप जिस मोहल्ले में रहते हो, लोग कई बार आपको किस निगाह से देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारी समाज, हमारी परंपरा, हमारी घर परिवार, जब हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, तो हमें लोग किस प्रकार से देखते हैं। आज अलग अलग जगह पे सताव है, बट कहता है ये परख ताकि आप और मैं दोषी हो सके। यीशु को भी वही करना था। यीशु के पास इसलिए लेकर आए थे, उसका परखे और उसको दोष लगाए और वो दोष लगाकर उसको दंड दे, परंतु यीशु निर्दोष रहा। और हम यहां पर देखते हैं कि यीशु ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। जब यीशु खड़ा हुआ तो वो स्त्री से पूछती है कि 10 और 11 वचन में, क्या कोई तुझ पत्थरवा नहीं किया? सीधे होकर यीशु ने उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। आज यीशु इसके पापों को माफ किया।
अब वो स्त्री पाप में जिएगी या पाप से पश्चाताप करके नया जीवन जिएगी, अब उसके ऊपर है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसने और कभी पाप नहीं किया, उसने यीशु की अनुयायी हो गई। बहुत खूबसूरत बात है। वचन 7 में मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब वे बार बार, इसमें 7 वचन में स्त्री ने पाप किया था, यीशु ने फरीसियों को यह कहते हुए फंसाया कि तुम में से जो निष्पाप हो वह पहले पत्थर मारे। फरीसियों यीशु को फंसाना चाहते थे, पर यीशु ने उनको फंसा दिया। वो कुछ नहीं कह पाए, उसका जवाब नहीं दे पाए, वो लोग वहां से चले गए। इसीलिए दोस्तों, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की गहराई, परमेश्वर की समझ में आप बढ़ो। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। यीशु ने इस कहानी पर ध्यान आकर्षित किया कि हम सभी पापी हैं और महिला को शर्मिंदगी करने या दंडित करने के बजाय उसे क्षमा करना चुना। हम सब पापी हैं। संसार आपको दंड देना चाहता है, पर परमेश्वर आपके दंड क्रूस पे भर दिया है। अगर आज आप गिल्ट फील कर रहे हैं तो यीशु के पास आइए, आंखें बंद करिए, नम्रता पूर्वक यीशु से कहिए कि प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा करो। वो क्षमा करेगा, वो क्षमा करने वाला है। यीशु कहता मैं क्षमा दूंगा, वो क्षमा करेगा। इसमें और एक बात ही कहता, उसने उसे दंड दे सकता था क्योंकि व्यभिचारी है, पर यीशु से क्षमा किया। यही प्रेम है, यही क्षमा है, और यही परमेश्वर है जिसका हम विश्वास करते हैं और अनुसरण करते हैं। मजाक करने वाले कुछ गलत किया, लेकिन वह मेरी जगह नहीं है। कई बार आपको मजाक करेंगे, आप रोएंगे, आप दुखी होएंगे, आप टूट जाएंगे, आप उनके प्रति क्रोध भी हो सकते हैं। बट अगर आप एक मसीह हो, क्षमा करने का दिल रखो। कई बार आपके कामकाज में लोग आपको ताने मारेंगे, लोग आपको बोलेंगे कि मां को छोड़ दिया, लोग आपको बोलेंगे कि अपना धर्म छोड़ दिया, तेरे जैसा पापी और कोई भी नहीं। ऐसे बातें आपके जीवन में आएगा, ऐसे चीजें आपके जीवन में होगा। उस समय आप संयम रखो, परमेश्वर को याद करो, इस कहानी को याद करो। यीशु ने माफ किया, आप भी माफ करो। उनके बीच में आनंदित रहो। वो परेशान होंगे, प्रार्थना करो, उनके सामने नहीं, एकांत में जाके।
परमेश्वर मुझे इस चीज से छुड़ाओ। जब भी मैं परेशान होता हूं इस कहानी को याद करता हूं, मुझे लोग आरोप लगाते, दोष लगाते हैं। परमेश्वर क्षमा करने वाला। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता प्रभु यीशु मसीह, कई सारे भाई बहन आज स्कूल में, परिवार में, जॉब में, धंधे में लोग ताने देते हैं, लोग आरोप विरोध सताव लाते हैं। प्रभु आप उन पर कृपा दृष्टि करो। जिस प्रकार इस पापिनी स्त्री को आपने क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी दूसरों को क्षमा कर सके, वो हमें दिल दो पिता। आज हर एक भाई बहन को आप छुओ प्रभु, और उन्हें हिम्मत दो पिता, क्षमा कर सके। जैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे हम भी दूसरों के अपराध क्षमा कर सके। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।